हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमने पीछे वीडियो हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। उसी बेस पर हम आगे चलेंगे, उस पर आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो थे फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये सब आपको पीछे वाली वीडियो में बताया गया है। जो आपकी पिछली वीडियोस हैं उनको देखोगे तो उनमें आपको वीडियोस में मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर न्यूमेरिकल किस तरह से होंगे। पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे आगे उनको और बढ़ाते जाएंगे। तो जो है स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं। फॉर्मूले यूज करने, सपोज कीजिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के हमारे पास कई फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास जो है P इज इक्वल टू होता है आपका MST। P इज इक्वल टू है MST। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पास P है इसकी जगह पाई भी यूज कर सकते हैं। पाई इज इक्वल टू MST। पी और पाई का मीनिंग क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एम क्या है? मोलैरिटी। एस क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। और टी क्या है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं, अगर हमें मोलैरिटी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? पाई इज इक्वल टू होगा एन अपॉन वी एस टी। और v को इस साइड ले जाएं हम तो हो जाएगा पी पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। आप पाई की जगह p यूज करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी वी इज इक्वल टू एन एच टी भी हम यूज कर सकते हैं। ये सब इसके फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास जो है पी वी इज इक्वल टू, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और ये हो गया हमारे पास एस टी। तो ये मोल्स किसके हैं? सोल्यूट के मोल्स हम यूज करते हैं। हमारे पास मोलिटी की जो है वो सॉल्यूशन की है। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के। पी क्या है? वॉल्यूम है, जिसको हमें यूज करना है लीटर में। वॉल्यूम जो यूज करेंगे हम वो किस में यूज करेंगे? लीटर में। तो हमारे पास जो है एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मींस जो आयोनाइज हो जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला उसके लिए हो जाएगा P इज इक्वल टू आई एम एस टी। अगर हमें इसमें किसी में यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं PV इज इक्वल टू आई एन बी एस टी। हम इसमें आई यूज कर लिया, हमने इसमें आई यूज कर लिया, या इसमें दोनों सेम ही हैं, हमारे पास जो है इसमें यूज कर सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और ये हो जाएगा एस टी। आई क्या है? ये वांट हाफ फैक्टर है जो पीछे आपको वीडियोस में बताया गया है। तो हमारे पास जो है, अगर हमारे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, उनके लिए हम ये यूज करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आई का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए। पी क्या है, पाई क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। पी क्या है? वॉल्यूम है, लीटर में होना चाहिए। हमारे पास जो आई वांट हाफ फैक्टर है। डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास? मास। डब्ल्यू बी जो है वो है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट। और एम बी है मोलर मास। एस है सोल्यूशन कांस्टेंट। और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन सब के बारे में आपको पीछे वीडियो में बताया गया। अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो पहले हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल है, फाइंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को। किसका फाइंड करना है? M/20, यानी कि हमारे पास M जो है वो 1/20 हो गया, यानी कि मोलरिटी जो है वो 1/20 है। हमारे पास जो है टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 को केल्विन में चेंज कर लीजिए। 27 इज इक्वल टू जो है हमारे पास वो 273, ये हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। अब हमारे पास जो है हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो P इज इक्वल टू एम एस टी। आई क्यों यूज नहीं कर रहे? यूरिया है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, ये आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए इसके लिए हम आई का यूज नहीं करते हैं। आई मीन्स वांट हाफ फैक्टर। एम जो है हमारे पास, एम है 1/20, एस की वैल्यू 0.0821 और टी है हमारे पास 300। तो हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी एटीएम। एस हमें गिवन है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन सब क्वेश्चनों की कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसको जो है आप सोल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो एटीएम में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? फाइंड आउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% W by V ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमारे पास जो है फाइंड आउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% W बाई पी, यानी कि हमारे पास जो है जो सॉल्यूशन है वो आपका जो है 12% कह रहा है। 12% क्या है? ग्लूकोज है। तो 12% ग्लूकोज है उसमें, तो ग्लूकोज की अमाउंट तो हो गई आपकी 12 ग्राम। और हमारे पास जो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो है 100 ml। वो कह रहा है आपसे 12% W बाई वी यानी ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जो है 12% का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो 12 ग्राम है और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो 100 ml है। अब हमारे पास जो है WB यानी कि सोल्यूट हो गया 12 ग्राम और हमारे पास V हो गया 100 ml। पी हमें चाहिए लीटर में, तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/10। अब हमारे पास जो है टेम्परेचर गिवन है हमें 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 प्लस 2 73, ये हो जाएगा आपका 290 केल्विन। अब हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा इसमें, वो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? अब हमारे पास डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू बी के हिसाब से तो फॉर्मूला ये लगेगा पी वी इज इक्वल टू हमारे पास जो है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और ये हो जाएगा एच टी। अब हमारे पास जो है पी हमें कैलकुलेट फाइंड आउट दी ओस्मोटिक प्रेशर, तो ओस्मोटिक प्रेशर तो कैलकुलेट करना है, तो हमें जो है पी तो हमें कैलकुलेट करना है। वी हमारे पास है 1/10। डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी है 12 ग्राम। एम बी मतलब मोलर मास, किसका मोलर मास? ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। तो हमारे पास जो इसका एम बी होगा वो आ जाएगा 180। तो इसका जो है मोलर मास हो गया 180। एस होता है 0.0821 और टी हो गया हमारे पास, टी हमने करा है 290 केल्विन। अब हमारे पास जो है जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास P इज इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2/3 इंटू 0.0821 इंटू 290। इसको आगे सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा एटीएम। तो हमें जो इसमें दिया गिवन था क्वेश्चन में वो था 12% डब्ल्यू बाई वी सोल्यूशन। मतलब ये है कि जो आपका सोल्यूट है वो 12 ग्राम है, वो जो डिजोल्व हुआ है वो 100 ml सोल्यूशन में डिजोल्व है। तो हमने वॉल्यूम कितना लिया है? 100 ml। उसको लीटर में जरूर चेंज करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक बार रीड करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 एटीएम। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 8.21 है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस टेम्परेचर पर वो इतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। किसका? जो ब्लड है। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज पर लीटर, कितनी ग्लूकोज को यूज करें पर लीटर फॉर एन इंटरवीनस इंजेक्शन दैट इज एट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड।
वो ये कह रहा है हमसे कि कितना ग्लूकोज ऐड किया जाए पर लीटर में। कौन से में? इंटरवीनस इंजेक्शन, जो नस में इंजेक्शन लगते हैं उसमें इंजेक्शन देना है ग्लूकोज का। तो कितना ग्लूकोज ऐड किया जाए जो सेम ओस्मोटिक प्रेशर आ जाए। किसके सेम ओस्मोटिक प्रेशर? जो आपका ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर है उसके सेम हो जाए। तो हमें जो है क्या करना है, जो हमें गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। कि ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, तो ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्लड का और आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन का सेम है तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। तो प्रेशर हो गया 8.21 एटीएम एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 37 प्लस 273, ये हो जाएगा 310 केल्विन। इसे केल्विन में जरूर चेंज करना है। हाउ मच ग्लूकोज, यानी कि उसकी अमाउंट पूछ रहा है, डब्ल्यू बी हमको कैलकुलेट करना है। शुड बी यूज पर लीटर, शुड बी यूज पर लीटर फॉर एन, यानी कि आपका वॉल्यूम है आपका 1 लीटर, लीटर में ही हमें जरूरत पड़ती है, यूज करते हैं, उसमें उसने गिवन है। और एट दी सेम ओस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, यानी कि जो आपका जो ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर है वही ग्लूकोज का ओस्मोटिक प्रेशर हो जाए, कितना ऐड किया जाए। अब हमारे पास जो है ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसका जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 180। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला होगा हमारे पास PV = WB/MB/HT। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है? WB। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो WB × HT = PV × MB। और हमारे पास WB हो जाएगा PV/MB आपका जो है क्या हो जाएगा? HT। जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इसमें डिवाइड में हो जाएंगे। पी की वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू है 8.21। पी कितना है? 1 लीटर। तब हमारे पास एम बी है 180। एस है 0.0821। और हमारे पास जो है टी है 310 अब यहाँ से जो आपको सोल्व करना है इसे, जब आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लोगे तो अपना आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी ग्राम में, यानी कि इतने ग्राम जो भी निकल के आएगा उतने ग्राम हमको 1 लीटर में ऐड करना होगा। बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 15 ग्राम यूरिया है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपका जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके? ग्लूकोज सॉल्यूशन के, इन वाटर। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है। एक हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन है और एक हमारे पास है ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब जब दो सॉल्यूशन हो और जिनके ओस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में भी जो हमारी वीडियोस हैं उनमें आपको पूरा बताया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। जो ओस्मोटिक प्रेशर वाली वीडियोस है उसमें बताया गया है इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, तो हमारे पास डब्ल्यू बी है 15 ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, हैज सेम ओस्मोटिक प्रेशर। इसका सेम ओस्मोटिक प्रेशर है। इसका हम यूरिया का जब देखेंगे, जब यूरिया है उसका जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उसका मोलर मास जो आता है MB, वो आ जाएगा हमारे पास 60। इधर हम आते हैं हम ग्लूकोज की साइड, तो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, यानी कि WB, इसका हमें कैलकुलेट करना है। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम 1 लीटर है। जब इसका ग्लूकोज का हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ग्लूकोज का जो मोलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 180। हमारे पास जो है, अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास जो है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, और
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम एक तरफ बात कर रहे हैं यूरिया की और एक तरफ बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। उनके जो ओस्मोटिक प्रेशर हैं वो सेम होते हैं, और जिनके ओस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनकी मोलरिटी भी सेम होती हैं। इसको हम M1 करें, इसको M2। अब हमारे पास जो इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यूरिया की साइड यूरिया वाली, तो हम इस साइड जो बात कर रहे हैं वो है WB इंटू हमारे पास जो है 1000। मोलरिटी का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जो आइसोटोनिक होते हैं उसके ओस्मोटिक प्रेशर भी सेम होते हैं, मोलरिटी भी सेम होती है और टेम्परेचर भी सेम होते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा आपका MB इंटू वी। ये हम बात किसकी कर रहे हैं इस टाइम, यूरिया की। और इधर हम चलते हैं आगे, ये ग्लूकोज के लिए करेंगे। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वी। ये बात हो रही है इस टाइम इसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। यूरिया वाली वैल्यू साइड पुट कर दो। WB की वैल्यू यूरिया में है 15 इंटू 1000 अपॉन हमारे पास MB यूरिया का है 60 और इंटू है ये आपका 1 लीटर। आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए WB की वैल्यू हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हमें करनी है। 1000 MB की वैल्यू है ग्लूकोज के लिए हमारे पास जो है, अगर ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 और V है 1। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 60 त्रिजा हो जाएंगे 180। तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा WB। WB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 45 ग्राम। देखिए जब 45 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 15 ग्राम यूरिया के आइसोटोनिक होगा, अगर हम दोनों को 1 लीटर सॉल्यूशन में लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है, जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। जिनका ओस्मोटिक सेम ओस्मोटिक प्रेशर का रहा तो ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मोलरिटी सेम होती है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी सेम होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, इन दी फॉलोइंग विच हैज हायर ओस्मोटिक प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन लिया है, इसके बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास जो है फर्स्ट है 0.1 m NaCl। NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा तो हमने NaCl को आयोनाइज कर दिया Na प्लस और Cl माइनस। आई की जो वैल्यू है इसमें 2 आ जाएगी, 2 आयन हो जाएंगे, 2/1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये जो वांटा फैक्टर हम कैलकुलेट करें इसके लिए भी मैंने एक वीडियो आपको डाली हुई है, उन्हें तो आप देख सकते हैं, वांटा फैक्टर वाली यूनिट में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे IMST। आई की वैल्यू 2, एम की वैल्यू जो है हमारे पास, एम की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 0.1, ये 0.1 हो जाएगा। ST को हम सबके लिए सेम रखेंगे तो हो जाएगा 0.2 ST। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो है सेकंड ऑप्शन को हम सोल्व करते हैं। सेकंड है हमारे पास 0.1 m CaCl2। CaCl2 जो है हमारे पास ये आयोनाइज होगा, Ca अलग हो जाएगा, 2 Cl अलग हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू 3 हो जाएगी और यूज करेंगे हम P इज इक्वल टू, क्योंकि 2 Cl है 1 Ca है। P इज इक्वल टू हो जाएगा IMST। तो हमारे पास 3 इंटू 0.1 ST, तो हमारे पास 0.3 ST। ये आया है 0.2 ST। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है थर्ड जो है हमारे पास वो 0.1 m NH4 का होल थ्राइज PO4 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम आयोनाइज करेंगे, NH4 का होल थ्राइज PO4। ये आयोनाइज होगा, 3 NH4 प्लस अलग हो जाएंगे और PO4 3 - अलग हो जाएगा। 4 आयन हो गए, 3 ये एक PO4। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4 और P इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 0.1
एस टी, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 0.4 एस टी। एस टी की वैल्यू हम इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं, सबके लिए सेम रहेगा। और जो फोर्थ है 0.1 m सुक्रोज। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयोनाइज नहीं होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा P इज इक्वल टू एस टी एम एस टी 0.1 st। तो हमारे पास जो है, अगर हम देखें एस टी को हम नेगलेक्ट करते हैं सबके लिए, तो ये 0.2 है, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.1। तो 0.4 जो है, ये वाली वैल्यू सबसे हाई है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाई होगा। आई होप आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हुआ होगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।